मतलब मैंने जब शुरू किया था ना, और मैंने जब ये कहा था कि नहीं जी ये इतना बड़ा एक इवेंट होता है जिसमें कब कितने मैचेस, कितनी चीज़ें, क्या क्या खेला जाता है. There were 6 teams, there were 2 countries involved, there were 4 venues, there were 13 matches, and who would be the champion? 50 overs, 51 का टारगेट चेस करना है, and then India could be the champion. हमने स्टूडियो में ज्यादा जोर लगाया सर. नहीं, आपकी आवाज चली गई थी कोलंबो तक जी. हमारी तो चली गई थी. अब मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज भी सर लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं. काम पकड़ लिया था तो जा सकते हैं आप कल. थैंक यू सो मच राशिद भाई. लेकिन राशिद भाई, व्हाट हैपेंड टुडे? इंडिया विनिंग बाय 10 विकेट्स. बस कभी कभार होता है, ऐसे ही होता है. और वो कब होता है कि इंसान जब बीट नहीं होता, मतलब प्ले एंड मिस होता है ना, वो फिर लगती है बल्ले पे, या बीट होता है तो लेग 4 या डंडों पे लगती है आके. और ये नजर आता है कभी कभार. फर्स्ट क्लास में भी होता है, 20 पे टीम आउट हुई, 25 पे आउट हुई. मैं उस खिलाड़ियों में हूँ जो 3 दफा आउट हुए. मुझे यही याद आता है 43 पे हम आउट हुए, जो पिच थोड़ी थी केप टाउन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 92-93. फिर शारजा में 57, 59. तो वो बुरा टाइम होता है. यानी कि बल्ले पे आ रही है तो भी मसला, नहीं आ रही तो भी मसला. मतलब कि बीट नहीं हो रहे ना, निकल गई बॉल. नहीं, वो लग रही है बल्ले पे. धनंजय को देखो, इतनी सी लगी है. लेकिन बॉलर का कमाल ये था कि उसने अपनी पेस को कितना कट डाउन किया. उसने लाके बॉल जगह पे हिट किए बस. और स्विंग सीम दोनों मिली हैं उनको. और ये एक ओवर में 4 विकेट लिए कोलंबो में, जहां हमने सुबह बात की थी. बाजिद बहुत आगे की सोचते हैं. इन्होंने कहा था ये पिच ऐसी है कि कभी स्पिनर आउट कर रहा है, कभी पेसर, कभी बैट्समैन रन कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है का. तो आज भी जो लोकल बॉय थे उनको ही नहीं पता चला कि यार अगर हम टॉस जीत के बैटिंग करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा. Exactly. तो ये बहुत रेयर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में. लेकिन बांग्लादेश के साथ 2 फाइनल में हो चुका है. एक दफा हमारे साथ हुआ शारजा में, और एक आज हुआ है. एक आज हुआ है श्रीलंका के साथ. केप टाउन और शारजा की पिचेस एक जैसी थी. मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ. मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ कि दासुन शनाका ने भी अपने इंटरव्यू में यही तस्करा किया कि यार हम, क्योंकि आपने ये सबसे ज्यादा बोला कि यार few tosses, you know, even if you lose, I think that's a better idea. तो दासुन शनाका ने ये बोला कि यार जिस टाइम हमने पिच को एनालाइज किया था, ऐसे ही लग रहा था कि दिन में बल्लेबाजी करना आसान होगा और एक अच्छा टोटल हम पोस्ट कर सकेंगे. 250 वो सोच रहे थे. उन्होंने कहा विद ओवरकास्ट कंडीशंस, इतनी एब्रप्टली कंडीशंस चेंज हुई हैं कि हम शायद उसको मैनेज ही नहीं कर सके या बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सके. दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी हुई होगी? 2 गायब हो गया, 50 रह गया. देखिए, मैं पहले भी बात पिछले मैचेस में भी की है कि श्रीलंकन जो बारिश है ना, थोड़ी सी भी पड़ती है तो कुछ समझ नहीं आता है कि पिच के साथ क्या होता है. जो बात सारे कर रहे थे कि स्लो होगी, स्पिन करेगी, ये होगा वो होगा. जैसे ही थोड़ा सा शावर आया बारिश का, उसके बाद उसका बिहेवियर ऐसा था. लेकिन आई थिंक इंडियन बॉलिंग को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है. जिस पेस से, जिस लाइन और लेंथ से उन्होंने बॉल किया और सेटअप करके बैटर्स को प्रॉपरली आउट किया, आई थिंक उनका क्रेडिट आप नहीं ले सकते. बट कभी कभी ऐसा दिन होता है कि पूरी टीम ही फारग हो जाती है इतने कम रन पे. बट यू हैव टू फील फॉर श्रीलंका. उनकी बड़ी जबरदस्त कैंपेन थी. उसका एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था. मतलब आइडियली इन आइडियल सिचुएशन, जैसे शनाका ने बात भी की कि पिछला फाइनल वो जीते विदाउट होम ग्राउंड, सारे क्राउड के बगैर. उनको दुबई में खेलना पड़ा. श्रीलंका ने होस्ट करना था, पर दुबई जाके खेले, क्राउड नहीं था. आज क्राउड था पर आज खेल नहीं पाए. एग्जैक्टली. मैं एक और बात के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ. बाजिद भाई ने सुबह जो हिटमैन है उनके बारे में ये बोला था कि यार उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक लग रही. अब ठीक लग रही सर आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज? मैंने तो सवाल किया था. मैं इसलिए वापस लेके आया वो सवाल. नहीं, बॉडी लैंग्वेज तो मैं भी इसमें मानता नहीं. मैंने तो इनसे सवाल किया था, मैं बात को मतलब मैं ऑन अ लाइटर नोट वैसे आपसे तस्करा कर रहा था. बात ये कि सारी बातें एक जगह, लेकिन जब 2 बॉलर दोनों तरफ स्विंग के अलावा दोनों तरफ बॉल सीम कर रहे हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहे थे तो उनको आइडिया नहीं हो रहा था कि आगे जाएं पीछे जाएं, कहाँ फंस गए. क्योंकि बाज़ का नॉर्मली ऐसे होता है कि जो नया बॉल होता है, मोस्टली बॉलर्स एक तरफ ही बॉल स्विंग हो रहा होता है या सीम हो रहा होता है. ये दोनों तरफ से, मतलब बुमराह भी कर रहे थे और सिराज भी कर रहे थे. सिराज ने बहुत ज्यादा आउट किया, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो स्टैंड आउट मोमेंट था ना इस मैच का, वो विकेटें नहीं थी. वो था जब सिराज को मिडॉन पे चौका लगा और वो भागता हुआ गया. सब
हंस रहे थे, आप कैमरा लगा तो कोहली भी हंस रहा, सब हंस रहे, लेकिन उसमें आप ये टेक भी ले सकते हैं कि उस सिचुएशन में जहां पे मैच खत्म हो गया था तकरीबन और इतनी अच्छी इंडिया की पोजीशन थी, लेकिन सिराज की कमिटमेंट देखें कि वो बाउंड्री तक गया और फिर आके फिर उसने एक आउट किया, तो वो मतलब वो शो ये करता है कि सिराज हिमसेल्फ कितना हंगरी है। It is the final that is going on of Asia Cup and final की जब हम बात करें तो इनिंग ब्रेक लकीली हमारी तरफ इसलिए आ गया है इस वक्त इस टाइम फ्रेम में बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने की है, द टारगेट दैट टीम इंडिया नीड्स टू चेस फॉर द बिग फाइनल। मतलब मैंने जब शुरू किया था ना और मैंने जब ये कहा था कि नहीं जी ये इतना बड़ा एक इवेंट होता है जिसमें कब कितने मैचेस कितनी चीजें क्या क्या खेला जाता है। देयर वर 6 टीम्स, देयर वर 2 कंट्रीज इन्वॉल्व, देयर वर 4 वेन्यूज, देयर वर 13 मैचेस एंड हु वुड बी द चैंपियन। 50 ओवर्स 51 का टारगेट चेस करना है एंड देन इंडिया कुड बी द चैंपियन। सो 50 ओवर्स में 51 इज द टारगेट फॉर टीम इंडिया फॉर दिस बिग फिनाले ऑफ एशिया कप। मतलब ये तो वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली कहानी हो गई कि फाइनल श्रिंक होके इतना छोटा हो गया। द काइंड ऑफ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दैट टीम इंडिया डिड टुडे, टीम इंडिया से ज्यादा आई वुड से इट वाज मोहम्मद सिराज वर्सेस द कंप्लीट श्रीलंकन टीम। मोहम्मद सिराज हु बोल्ड हिज हार्ट आउट, उनकी बेस्ट फिगर्स आज की जो है वो सामने आ गई विद 6 विकेट्स एंड 21 रन्स गिवन। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। जी मुशीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इंडिया। पर लेट मी टेल यू, सिराज ने 6 विकेटें तो ली हैं, जो 2 ओवरों में उसने स्टैंडर्ड सेट किया है ना बुमराह ने जी, जो पहली विकेट ली, जो यूसुफ और वो शाहिद और हम सारे कह रहे थे कि जो परेरा था ये अगर चल पड़ता और इसने टीम अपने दूसरी ऑपोजिशन को नीचे लेके आ सकता था। बट आई थिंक ग्रेट परफॉर्मेंस, आई रियली एंजॉयड दैट स्पेल एक्चुअली। एक ही दफ़ा जब 6 विकेटें ली हैं उसने एक दफ़ा कोशिश नहीं कि मैजिक बॉल किया जाए, ही जस्ट कंटिन्यू दैट 6 ओवर 7 ओवर स्पेल ही बॉल्ड। सिराज ने जो बॉलिंग की है और उसके बाद आके पांड्या ने जो बॉलिंग की है, उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया। लाला क्या निसांका, क्या परेरा, क्या सदीरा, क्या डिसिल्वा, क्या शनाका, क्या वेलालेगा, कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। देखें, आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहली प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये 1 साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। वेल सवेरा, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने ला के अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल। और यूसुफ विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लग ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं तो आपके पास जो ऑपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेटें निकाल लेते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बैकग्राउंड में फिर वही बात आती है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आपका सुप्रीम गोल है, क्यों आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा, क्यों आपने 5 प्लेयर्स को बिठाया। ये वही 3 स्ट्राइक बॉलर्स हैं जिन्होंने रेस्ट किया बांग्लादेश के अगेंस्ट। अगर टीम इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतती मैच, अपने फुल स्ट्रेंथ से जाती, तो टीम इंडिया ऑल फॉर्मेट टीम नंबर 1 हो जाती। टेस्ट और T20 में टीम इंडिया इज नंबर 1, ODI में दे आर नंबर 2। टीम इंडिया टीम नंबर 1 हो सकती थी, मगर आपका गोल ये नहीं था। योर गोल वाज दिस फाइनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा गोल है उनका ये था कि अपने प्लेयर्स को रेस्ट देके और वो फुल अपनी फोर्स के साथ फाइनल में उतरे। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस हुई है आज इंडिया की, और बुमराह ने जो शुरू में 2 ओवर किए हैं एक्सेप्शनल, बोथ साइड उसने स्विंग किया, और जो सिराज ने बॉलिंग की, इसके पीछे टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नज़र आया इन दोनों की बॉलिंग में। वो जो जगह हिट करते हैं वहाँ पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है। कोई एरिया बड़ा ख़तरनाक होता है। वो टीजिंग एरिया होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसी वजह से इन दोनों ने जो बॉलिंग की है,
वो उनको समझ नहीं आई, बहुत मुश्किल हुई है वो उनकी। जैसे मुशी भाई ने कहा, उनकी टेक्निक टेस्ट हुई है और बुरी तरह फेल हुए हैं उसमें। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो भी बहुत नीचे हैं टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया चूँकि टेस्ट क्रिकेट 2 बार फाइनल खेली है वर्ल्ड चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज जीत के आई है, पहली एशियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीजें जीती है। और इसी वजह से कि वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। एशिया कप की 2 मजबूत टीम पाकिस्तान को 128 और श्रीलंका को 50 रन पर घर भेजने वाली टीम इंडिया ने एक बात तो साबित की है कि इनके बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाज भी बाजीगर हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि टीम इंडिया जैसी बॉलिंग अब दुनिया में किसके पास है? पाकिस्तान की बॉलिंग को वर्ल्ड चैंपियन बॉलिंग कहा जाता रहा है, मगर टीम इंडिया ने साबित किया है कि बॉलिंग दरअसल वर्ल्ड क्लास होती क्या है। सर, मैं सही कह रहा हूँ? दुरुस्त कह रहे हैं। आज का मैच जैसे हमने देखा, प्रीवियस मैच जिस तरह देखे तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और स्पेशली बॉलिंग के साथ साथ अगर मैं कैप्टनसी का भी थोड़ा सा जिक्र करूं तो बहुत ज़बरदस्त लिया है कि सिराज की बॉल अंदर जरूर जाए। श्रीलंकन प्लेयर की गलतियां हो सकती हैं, ज़रा वो बहुत ज़्यादा ड्राइव पे जा रहे थे, लेकिन जो ट्रिकी पॉइंट होता है किसी भी पॉइंट पे आपने चेंजिंग बॉलिंग कैसी करनी है, तो वो मैं देख रहा था रोहित शर्मा ने जब बॉल ज़्यादा सीम पे गिर के स्विंग हो रहा था तो उन्होंने थर्ड मैन का एक फील्डर जो है वो बुला के तो चौथी स्लिप लगा के मिड ऑन जो है वो खाली कर दिया। यानी उनको समझ आ रही कि बॉल सिराज की अंदर और बाहर जा रही है, तो मिड ऑन का एरिया पूरा हो गया। एक कवर में फील्डर था कि ये स्पॉट पूरा खाली कर देते, और जो स्पॉट खाली किया तो वो उसी पे ड्राइव पे जा रहे थे क्योंकि खाली स्पॉट नजर आ रहा था, तो फिर कैच देते थे। और फिर दूसरा जो ट्रिकी पॉइंट था सबसे ज्यादा, वो सिराज जो है एक एंड से बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, विकेट ले रहे थे। जसप्रीत बुमराह दूसरे एंड से कोई खास बॉलिंग नहीं कर रहे थे। तो फिर लेकिन जय भाई, मेरे ज़हन में सवाल एक आ रहा था, हम कह रहे हैं हमारे पास 150 वाले 3-4 बॉलर हैं। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि इंटरनेशनल में आपसे 150 और 160 वाले हों, जब तक क्वालिटी नहीं होगी ना तो स्पीड का कोई फायदा नहीं है। हम जो स्पीड की क्वांटिटी है ना उस पे चले जाते हैं कि हमारे पास 155 है, 160 है, 145 है, हमारे सारे 150 पे हो रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह की लाइनर लेंथ थी 135 से 136 से ऊपर नहीं जा रहे सिराज, लेकिन जो लाइनर लेंथ थी पिच को उन्होंने रीड कर दिया था। पहला ओवर उन्होंने किया तो पहला ओवर मेडन था, लेकिन पहला ओवर के बाद उन्होंने रीड कर लिया कि मैंने बॉल किस स्पॉट पे करना है। फिर उन्होंने 2 बॉल बाहर किए, एक अंदर किया और बोल्ड हो गए, फिर बाहर किया फिर आउट हो गए। और ट्रिकी पॉइंट जो रोहित शर्मा का मैं आपको बता रहा था कि बॉल सिराज के एंड से स्विंग हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक ओवर कुलदीप यादव को डाल दिया और फिर एंड चेंज किया हार्दिक पांड्या का, और अगली 2 बॉलों पे 2 विकेट। तो ये जो थिंकिंग है रोहित शर्मा की, ये आप मिस कर रहे हैं। जो बाबर आजम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कि 50 रन 60 रन के बाद जब 4-5 आउट कर लेते हैं तो फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुलदीप यादव को सिर्फ 1 ओवर सिर्फ इसलिए दिया कि वो एंड जो है वो चेंज कर ले। तो मेरे ख्याल में जितनी तारीफ की जाए रोहित शर्मा की, उनके बॉलर्स की, बुमराह की, जितने भी, पांड्या ने बॉल की, बहुत जबरदस्त बॉल की और क्रेडिट जाता है उनको। डेफिनेटली पाकिस्तान को 128 पे आउट किया, फिर श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड का एडवांटेज है। फिर बड़ी बात यह है कि इन पिचेस से वो यूज टू हैं, उनको पता है ये पिचेस किस तरह के बिहेव करती हैं। तो और होम ग्राउंड पे आके आपको सिर्फ 50 पे आउट कर देना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। हमेशा कहा जाता रहा है कि इंडिया के बैट्समैन पाकिस्तान के बॉलर्स, मगर अब सोने पे सुहागा हो चुका है कि टीम इंडिया के बॉलर्स भी उतने ही ताकतवर हो चुके हैं जितने बड़े उनके बल्लेबाज हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान या एशियन टीमों के लिए, दुनिया भर की टीमों के लिए, खासकर उस मोड़ पर जब वर्ल्ड कप भी इंडिया के अंदर ही हो रहा है, एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल डेफिनेटली जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। देखिए एशिया कप से पहले जब आए थे तो उनकी टीम पूरी बिखरी हुई नजर आ रही थी क्योंकि केएल राहुल इंजरी से वापस आए थे, आपके दूसरे प्लेयर जो है वो इंजरी का शिकार थे, फिर जसप्रीत बुमराह इंजरी का शिकार थे। आपको पता है जब शाहीन शाह अफरीदी इंजरी से वापस आए थे तो उनको 2-3-4 मैच लगे थे सेट होने में। जसप्रीत बुमराह ऐसे लग रहे हैं कि वो पहले से सेट होके आए हैं। तो जितने भी प्लेयर केएल राहुल इंजरी के 1 साल के बाद आए हैं और जिस तरह की इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आके सेंचुरी जड़ दी, तो मेरे ख्याल में वो टीम जो है पूरी जेल हो गई है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि एशिया कप से पहले हम दुनिया की नंबर 1 टीम थे, हम जुड़े हुए थे, पूरी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बैटिंग पाकिस्तान की ज़बरदस्त है, पूरी टीम बिखर गई है। जिस तरह आखिरी मैच में हमने 7 चेंजेस कर दी, वर्ल्ड कप में हमारे पास अब स्क्वाड में नसीम शाह जो है वो अवेलेबल नहीं है, फखर जमान ओपनिंग में नहीं। आपको लग रहा है कि इंडिया के मुकाबले में कोई बॉलर किसी और टीम की बॉलिंग, इवन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी शामिल करें, मुझे जैसी उनकी धार रफ्तार और लाइन नजर आई है, मुझे किसी और टीम की वैसे लगती नहीं। देखिए एक तो उनको और क्रेडिट मिलेगा क्योंकि उनको एडवांटेज ये होगा कि वो अपनी होम कंडीशन पे खेलेंगे। और होम कंडीशन पे जिस तरह वो खेलते हैं, क्योंकि आईपीएल बड़ी लंबी लीग उस पर खेलते हैं, अपनी सरजमीन पे वो क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते थे। इंडिया में इस बॉलिंग अटैक के सामने मेरे ख्याल में बेबस होंगे सब, क्योंकि स्पिनर जो है उनका बड़ा अच्छा यूज करते हैं, बहुत तगड़े। कुलदीप यादव में इनके, अक्षर पटेल बाहर हो गए, पता नहीं उनकी इंजरी की नौयत क्या है, लेकिन स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं और फास्ट बॉलर भी उनके पास अब अच्छे खासे आ गए हैं। शार्दुल ठाकुर को उन्होंने बाहर किया था और पिछले 20 मुकाबलों की अगर बात करें तो शार्दुल ठाकुर इंडिया के बेस्ट बॉलर है। तो बेंच स्ट्रेंथ भी उनके पास मजबूत हो गई है। तो ये इससे लगता है कि इंडियन टीम की बैटिंग में बेंच स्ट्रेंथ तो पहले से बहुत मजबूत है, बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छे खासे, स्पेशली फास्ट बॉलिंग की बात करूँ तो उसमें भी अच्छे खासे बॉलर उनकी बेंच स्ट्रेंथ पे हैं।
टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अच्छे, उनके अटैकर अच्छे, उनके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी अच्छी और उनके स्पिनर्स भी दुनिया में सबसे बेस्ट होते जा रहे हैं। और ऐसे में टीम इंडिया की ललकार पर कौन जवाब देगा? मैच फिनिश हुआ और कामयाबी हासिल की। कामरान, इंडिया की इस विक्ट्री को कैसा देखते हैं? जबरदस्त विक्ट्री, मुबारकबाद पूरी टीम को, और जबरदस्त खेले हैं। और इस टूर्नामेंट में आप देखें कि रोहित शर्मा नीचे खेला, ईशान किशन को ओपनर्स खिला रहे हैं, इख्तियार कर रहे हैं। किसी टाइम भी किसी ओपनर्स को कुछ हो सकता है, वो यूज टू रहे। और जहां तक आप पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं, मीटिंग होगी जैसे शुएब ने बताया कि कप्तान बैठेगा, मिकी आर्थर बैठेगा। भाई बैठाने वाले जो हैं वो पूरी टीम है, पूरी टीम के साथ बात करें। क्या आपने क्या प्लान है, आप क्या मिस कर रहे हैं, किस प्लानिंग के साथ आप खेल रहे हैं, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, वो उनको कन्वे करें मैसेज। ये करें, ये नहीं कि 4 बंदे बैठ जाएंगे, टीम अनाउंस कर देंगे। जो प्लानिंग है, जो गेम अवेयरनेस है, वो किसी ने बतानी है, वो भी साथ बताने वाली। फिर मैनेजमेंट आप कैसे हर टूर्नामेंट के बाद आप प्लेयरों पे कैसे डाल सकते हैं, आप कप्तान पे कैसे डाल सकते हैं। अभी से मैं आपको कह रहा हूं, अभी से कप्तान पे डालने की शुरू कर दी है बातें जो मैनेजमेंट ने डिसीजन ली है। वर्ल्ड कप में एक मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, सारी टीमों के साथ इंजरीज का आ रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं आपको पता चल रहा है हर टीम में इंजरीज आ रही हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिकेट। तो अब इस पे क्या सोचते हैं आप? वर्ल्ड कप से पहले जब बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर होना शुरू होंगे तो ये मजा खराब नहीं होगा? हर टीम के पास अपना बैकअप होता है। हमारी टीम ऐसी है कि जिसके पास हमने इतने बड़े बैकअप नहीं बनाए। और आप ये देखें कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर से जस्टिस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तैयब ताहिर उसको बगैर खिलाए बाहर कर दिया। एशिया कप से वो कैसे बाहर हो गया, वो बगैर खेले बेचारा बाहर हो गया। उसामा मीर जो आपके पाकिस्तान कप का टॉप विकेट टेकर है, उसको मैच नहीं खिलाया गया। एक आध मैच खिलाकर आप फिर अभी ये सोच रहे हैं कि उसामा मीर को निकालकर हम अबरार को ले आएंगे टीम में। तो आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर से इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की आपको लगती है कि यार मैं 3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में तैयब ताहिर परफॉर्म कर रहा है, उसको बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह से निकाल अभी के बीच में हसन अली की बात हो रही थी, हसन अली का भी डिस्कशन फिर से शुरू हो गया। अब हसन अली तो थोड़ा पीछे चला गया, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नसीम शाह की जगह अपना जमान खान होगा। देखें, अगर आपको कंडीशन मिल जाए ना, तो आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि कंडीशन मिल जाए सिराज को या आपको आपके बाकी बुमराह को, तो फिर वो अनप्लेएबल हो जाते हैं। ये एक फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक बन जाता है। यहाँ पे आपको ये बात को आपको मानना पड़ेगा, यहाँ कंडीशन बहुत फेवरेबल थी। नमी ज्यादा थी, सीम ज्यादा हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से, जिस समझदारी से बॉलिंग की है उन्होंने, दैट वाज अमेजिंग। आई मीन फॉर मी दैट वाज अमेजिंग कि कहाँ पे बॉल करना है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर बात होता ही है ना कि बॉल आप करते रहते हैं, बॉल बल्ले से लग के जाता नहीं है। ये मेक श्योर कर रहे थे कि बॉल बल्ले से लग के जाए और कैच हो। और हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स वन ऑफ फॉर्मिडेबल अटैक। और यही कंडीशन कहीं आपके बॉलर को दोबारा मिल गई और फिर यही हशर करेंगे। देखा कि जैसा फाइनल खेला गया, मेरे ख्याल में बहुत ही बुरा फाइनल ये खेला गया। श्रीलंका के हिसाब से बात की जाए तो उम्मीद नहीं थी कि इतने बुरे तरीके से श्रीलंका की टीम जो है वो टॉस जीतने के बाद बैटिंग करेगी। समझ नहीं आई कि श्रीलंकन बैट्समैन करना क्या चाहते थे। बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, आई थिंक बॉल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रीलंकन जो बैट्समैन है उन्होंने बॉल को रिस्पेक्ट दी। ऑफ स्टंप से बाहर जा रही हैं बॉल, उनको शॉट्स खेल रहे हैं। मतलब कितना जल्दी में थे, समझ किसी को भी समझ नहीं आई। देखें, जब बॉल स्विंग सीम होता है, आप उसको टैकल करने के लिए कुछ बी प्लान करते हैं। आप थोड़ी सी क्रीज छोड़ते हैं, 1 आध 2 कदम आगे जाते हैं, उसकी लाइन ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वहीं खड़े होकर खेली जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की बुमराह ने, जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की सिराज ने। मेरे ख्याल में जिस तरीके से बॉल को वो स्विंग कर रहे थे और क्रीज भी यूज़ कर रहे थे, एक जगह पे उन्होंने जो बॉल की, सबसे अच्छी चीज़ मुझे उनकी ये लगी कि आप उनकी जो रिस्ट पोजीशन है वो देखें कितनी ज़बरदस्त थी। उनका बॉल रोल होता हुआ कितना ज़बरदस्त जा रहा था। उसके बाद जो रनअप में अमूमन जो बॉलर्स होते हैं, वो नए बॉल जब उनके हाथ में आता है वो तेज़ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रनअप को बिल्कुल स्लो किया। क्योंकि जब आप रनअप को स्लो करते हैं तो आप अपना जो एक्शन है वो स्लो फिनिश करते हैं, क्योंकि पीछे से फोर्स कम आ रही होती है। जब स्लो एक्शन को फिनिश करते हैं, बॉल स्लो रिलीज़ होता है, उसमें फिर आप एक जगह पे बॉल करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर ये इस पिच में अगर थोड़ी सी सॉफ्ट पिच थी, उस हिसाब से उन्होंने जो रनअप स्लो किया हुआ था या बॉल उनका स्लो जा रहा था, पिच को हिट कर रहा था, उससे बॉल निकलता भी और बॉल स्विंग सीम भी होता है। ये वही काम कर सकता है जिसने 4 डे क्रिकेट, जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं बॉलर, उन्होंने खेली हो, ये वही जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह बॉलिंग हुई है,
ये मानना पड़ेगा कि ये ऐसी बॉलिंग कभी कभार होती है और इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम इस टाइम जो टीम ने परफॉर्म किया है पूरे एशिया कप में, आप देखें जब बैटिंग पे बोझ पड़ा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टीम ने, अगर ओपनर्स नहीं चले तो मिडल ऑर्डर्स ने परफॉर्म किया, अगर मिडल ऑर्डर नहीं कुछ कर सके तो फिर नीचे से आपने देखा हार्दिक पांड्या ने आके परफॉर्म किया, ईशान किशन ने आके परफॉर्म किया, तो हर किसी ने अपना अपना रोल अदा किया है। इसी तरीके से अगर आप बॉलिंग को देखते हैं, अगर ओपनर्स आउट नहीं कर रहे, बॉलर्स नए बॉल से आउट नहीं कर रहे, तो आपने देखा कुलदीप यादव ने नीचे से आके आउट किए या कभी हार्दिक पांड्या ने आके आउट कर दिए। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है इस टाइम इंडियन टीम का, इससे ये ज़रूर पता चलता है कि उनकी वर्किंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो अपनी टीम के ऊपर बड़ा अच्छा जो है काम कर रहे हैं। आप उनके बैकअप देख लें, बैकअप कितने जो है वो ज़बरदस्त हमें नज़र आते हैं। अगर बुमराह नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह शामी खेल रहे थे, अगर शामी नहीं खेल रहे थे तो उनके पास सिराज भी हैं, ठाकुर भी हैं, फिर ऑप्शंस बहुत हैं उनके पास। तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ना उनको फ़िक्र होती है कि जी हमने उसको अगर बिठा दी है तो हमारी टीम अब क्या करेगी। लास्ट मैच जो रोहित शर्मा जब ये बांग्लादेश से आ रहे थे तो कितनी ज़बरदस्त उन्होंने बात की थी कि हमें एशिया कप के फाइनल की फ़िक्र नहीं है जो हमने 4-5 प्लेयर बिठाए हैं, हमने वर्ल्ड कप के लिए देखना है। और ये टीम अब जिसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि जी आईपीएल हो रही है, कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे, तो आज इन्होंने ये इवेंट भी एशिया कप के जीत के बता दिया। अब ये जब अपनी कंट्री में जाएंगे और वहाँ पे जाके बहुत बड़ा टूर्नामेंट एक स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड कप का, तो उसमें अपने लोगों के बीच में जब खेलेंगे, अपने होम ग्राउंड का जो एडवांटेज उठाएंगे और जो उस कंडीशंस के हिसाब से जो उनके पास प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल में कुछ भी आप कह सकते हैं कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप का जो है वो फाइनल भी जीत सकती है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो इंडिया की। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं भाई साहब? कांग्रेचुलेशंस माइटी कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया फॉर पुलिंग अप such a brilliant victory. It is a victory to remember. It is a historic victory. इंडिया को 8वां एशिया कप का टाइटल बहुत बहुत मुबारक हो। इस टीम इंडिया ने आज वो कर दिखाया जिसकी उम्मीदें इस एशिया कप के स्टार्ट होने से पहले बहुत कम थी। और जिस तरह श्रीलंका के बैटर्स आज मोहम्मद सिराज को बोल रहे थे, उसी तरह हम भी आज टीम इंडिया को बोल रहे थे कि शुभमन गिल और ईशान किशन को कि भाई सांस तो लेने दे दो यार, सांस तो लेने दे बे। अभी पिछली वीडियो मिड इनिंग्स की तुम लोगों ने कसर ही नहीं छोड़ी। आए देखा, वो कहते हैं ना, यू केम, यू सॉ एंड यू कॉन्कर्ड। India came, India saw and India conquered all within 22 overs के 100 ओवर का फाइनल इंडिया ने 22 ओवर में खत्म करके, जो 3:40 लोकल टाइम पे शुरू हुआ था पाकिस्तान के 3:10, मतलब इसमें एक ब्रेक भी आया आधे घंटे का, उसके बावजूद ये 2.5 घंटे के अंदर पूरी कहानी टीम इंडिया ने खत्म कर दी। महज 2 घंटे की क्रिकेट, 22 ओवर, और टीम इंडिया ने 10 विकेटें भी निकाली। टीम इंडिया ने बोला थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस 8 टाइटल एंड रोहित शर्मा विल गो डाउन in a history to win yet another Asia Cup final and Asia Cup event. इंडिया 5 साल से इस ट्रॉफी का इंतजार कर रहा था। इंडिया के बीच में टीम्स बहुत चूक हुई, बहुत ज्यादा प्रेशर आया, बहुत ज्यादा कुछ हुआ, लेकिन टीम इंडिया ने आज इतिहास के पन्नों को फाड़ के दुनिया को बता दिया that we are a team who is not going to bog down. We are a team who is going to put up a kind of a performance where people will going to remember for a longest period of time to come. Team India has stunned everyone. Team India has stunned their fans. Team India has stunned their critics. Team India has stunned each and everyone from the entire cricketing nations all across the world. The Team India is roaring to go into the World Cup, and before the World Cup, this victory will give so much momentum. ये victory इतनी ज्यादा बड़ी है, इसका कैनवस, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ हासिल किया। स्टार प्लेयर्स फॉर्म में आए, और स्पेशली जो आज मोहम्मद सिराज ने किया, जो कि ओडीआई की इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, ओडीआई के मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स के फाइनल के अंदर ये सबसे बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स इसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के स्पेल्स डेली नहीं मिलते। 4 ओवर के अंदर कमर तोड़ देना, 4 ओवर के अंदर टीमों को खत्म कर देना, मतलब श्रीलंका को उठने का मौका, दोबारा अपने कदमों पे खड़े होने का मौका इस टीम इंडिया ने नहीं दिया। एंड दिस टीम इंडिया हैज नॉट ओनली क्रिएटेड हिस्ट्री, दिस टीम इंडिया हैज शोन द वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट राइट अस ऑफ। और क्योंकि जब हमारे घर में वर्ल्ड कप हो रहा है तो आप हमें किस तरह राइट ऑफ कर सकते हैं। ये वो टीम जिसकी ना कोई
पेपर पे हाइप थी, ये ना कोई टीम जिसकी फास्ट बॉलर्स की हाइप थी, लेकिन इस टीम ने वो कर दिखाया जो टीम को एक्चुअली करना था। दे केप्ट देयर हेड्स डाउन। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, इतना क्रिटिसिज्म, विराट कोहली ने जिस तरह फास्ट बॉलर्स का कल्चर को तब्दील किया, आज मोहम्मद सिराज के प्रोडक्ट में आपको वो दिख रहा है। और ऊपर से स्टेटमेंट सेट कर दी होती है, ये होता कि 1-2 विकेटें गिरती हैं, आप लड़कते, आप पड़कते, फिर आप जाते, लेकिन ईशान किशन और शुभमन गिल ने आते ही स्टेटमेंट सेट किया, 27 रन बनाए गिल ने, ईशान ने बनाए 23 रन, 6 चौके मारे गिल ने, 3 चौके मारे ईशान ने, और दोनों यंगस्टर्स, एक 23 साल, एक 24 साल का, दोनों इतनी छोटी उम्र के अंदर डबल सेंचुरियंस हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट सेट करके आज 10 विकेटों से ही अपने विक्ट्री नाम करके उन्होंने बोला, थैंक यू वेरी मच, वी आर नॉट गोइंग टू ओनली क्रिएट अ हिस्ट्री बट वी विल क्रिएट दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट दैट विल बी remembered for a very 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 long time to come from all the cricket fans that are spread around all across the world. Congratulations to each and every Indian cricket fan and all those cricket fans जो कि आज इस विक्ट्री को देख के अपने दिल से बोलेंगे, वाह टीम इंडिया, क्या परफॉर्मेंस है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और जिस तरह मैं अंदाजा करता हूं, हम भी बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं एक बड़ी विक्ट्री का, एक ट्रॉफी का, एक मल्टीलेटरल इवेंट का। 2017 से लेके अब हमारा अरसा भी तवील हो रहा है। हमने 2017 जीता, इंडिया ने 2018 जीता, इंडिया का वो सफर खत्म हो गया, लेकिन लोगों को सिर्फ ये विक्ट्रीज दिखती हैं। रोहित शर्मा ट्रॉफी खड़े हुए आपको दिखेंगे, लेकिन लोगों को वो नहीं दिखेगा जो इसके पीछे हुआ है, इसके पीछे जिस तरीके का दिमाग लगाया गया है। आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कीजिए कि किस तरह इस प्रोसेस को, इस विक्ट्री को पॉसिबल बनाया गया है, बिकॉज दिस इज नॉट योर एवरीडे विक्ट्री, दिस इज नॉट समथिंग दैट कम्स एवरी डे, दिस इज एन एंटायर कल्चरल चेंज, दिस इज एन एंटायर change of the mindset, this is an entire change of that kind of a grit that you were supposed to show in the finals, in the knockout matches, जहां टीम इंडिया फंस रही थी, टीम इंडिया गिर रही थी, लेकिन टीम इंडिया ने बोला आप इंतजार कीजिए, वी विल कम डाउन बैक हंटिंग। और सबसे बड़ी बात कि आप जब अपना सर नीचे रखते हैं और अपना काम ऊपर रखते हैं, आप अपने ऊपर खुद प्रेशर नहीं आने देते, और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। माजी में जो टीम इंडिया उतरती थी, इतनी मीडिया से हाय ये कर देंगे, किसी को खड़ा नहीं होने देंगे, सामने कर देंगे, लेकिन टीम इंडिया ने सबको गलत चित किया, सबको गलत साबित किया, और टीम इंडिया उस तरह कदमों पे आके खड़ी हुई जिस तरह शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।